अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाह के फज़्ल व करम से, अल्लाह की तौफ़ीक़ से इस अज़ीम मस्जिद में, इस अज़ीम इदारे में 4 बच्चों ने कुरान करीम हिफ़्ज़ करने का एज़ाज़ हासिल किया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इन 4 बच्चों ने मेहनत की है तो इन 4 बच्चों की वजह से कितने ही लोगों को अज्र व सवाब मिल रहा है और मिलता रहेगा। इन 4 बच्चों के कारी साहब, इन 4 बच्चों के वालिदैन जिन्होंने इन बच्चों को हिफ्ज़ कुरान करीम के लिए इस मस्जिद में भेजा और फिर इस मस्जिद की इंतज़ामिया, इस मस्जिद को क़ायम करने वाले, इस इदारे को चलाने वाले, उन्हें भी बराबर अज्र व सवाब मिल रहा है इंशाअल्लाह। और फिर आप ज़रा पीछे चले जाएं तो अज्र व सवाब में इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह भी शरीक हैं जिन्होंने अपनी सही बुखारी में वो अहादीस रवायत की जिनसे लोगों को कुरान करीम हिफ़्ज़ करने का शौक़ मिलता है, जज्बा मिलता है। और फिर मज़ीद पीछे चले जाएं तो हमारे तीसरे खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन बच्चों के हिफ्ज़ कुरान में बराबर के शरीक हैं और कई लिहाज से शरीक हैं। एक तो वो इस लिहाज से शरीक हैं कि जिस कुरान करीम से हम लोग तिलावत करते हैं, हमारे बच्चे कुरान करीम हिफ़्ज़ करते हैं, याद करते हैं, ये कुरान करीम लिखा हुआ है रस्म उस्मानी के मुताबिक। यानी कि जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब जिहाद हो रहा था, जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान शाम के लोगों को और इराक़ के लोगों को तैयार कर रहे थे जिहाद करने के लिए और उनको भेजना चाह रहे थे। भला कहाँ, ज़रा गौर कीजिएगा, ज़रा कहाँ? आर्मीनिया, आज़रबाईजान। जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान अहले शाम को, अहले इराक़ को जिहाद करने के लिए, अल्लाह की राह में लड़ने के लिए आर्मीनिया भेज रहे हैं, आज़रबाईजान भेज रहे हैं।
और इस दौरान जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पास पहुँचते हैं हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कहते हैं कि अमीरुल मुमिनीन, शाम के लोग, इराक के लोग जमा हो चुके हैं और इनकी किरातों में फ़र्क है। शाम के लोग उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह अन्हु की किरात के मुताबिक पढ़ते हैं। इराक के लोग अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की किरात के मुताबिक पढ़ते हैं और इस वजह से इन लोगों के माबैन इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं। तो आप इन इख्तिलाफात का हल निकालिए, इसका इलाज कीजिए, कहीं वो सूरत हाल पैदा ना हो जाए जो सूरत हाल यहूदियों के यहाँ पैदा हुई, जो सूरत हाल ईसाइयों के यहाँ पैदा हुई। उन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया तौरात के मामले में, इंजील के मामले में। चुनाचे जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी में कौन लोग थे? जनाब ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस कमेटी में थे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस कमेटी में थे जनाब सईद बिन आस उमवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस कमेटी में चौथे नंबर पे थे अब्दुर्रहमान बिन हारिथ बिन हिशाम। ये 4 लोग हैं। इनमें से 3 कुरैशी हैं, मक्का के रहने वाले और मक्का से हिजरत करके मदीना आए हुए, और एक जो ज़ैद बिन साबित हैं, ये अंसारी हैं, मदीना के रहने वाले हैं। जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा कि कुरान करीम के वो औराक, वो कागजात, वो सहीफ़े जिन पे कुरान करीम लिखा गया था अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, वो मैं मंगवाता हूँ। वो किसके पास हैं? वो सईदा हफ्सा के पास हैं। तो वो मैं मंगवाता हूँ और आप लोगों के हवाले करता हूँ। आप लोग वहाँ से कुरान करीम नकल करें और कुरान करीम को मसाहिब की शक्ल में लिखें, किताबी शक्ल में लिखें। चुनाचे कुरान करीम की कई कापियाँ तैयार की गईं, कई नुस्खे तैयार किए गए और इनको स्टैंडर्ड नुस्खे कहा गया और ये नुस्खे मुख्तलिफ शहरों में रवाना कर दिए गए। और वो नुस्खे जो इनके मुताबिक नहीं थे, जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने उनको जलाने का हुक्म दिया। ये जो नुस्खे थे, इनमें क्या मसला था? ये नुस्खे जो आखिरी बार नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम पढ़ा है, जबरील अलैहिस्सलाम को सुनाया है, उनके मुताबिक नहीं थे। इनमें कई ऐसी आयात थी जिनकी तिलावत मनसूख हो चुकी थी और कई ऐसी बातें थीं जो तफसीर की हैसियत रखती थी। और तीसरा मसला ये था कि जिन सहाबा किराम ने कुरान करीम के इन मसाहिब को तैयार किया था, उनके यहाँ सूरतों की तरतीब में इख्तिलाफ था। सूरतें यही थी लेकिन तरतीब कुछ और थी। तो इसलिए जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने वो तमाम नुस्खे, वो तमाम कापियाँ जलाने का हुक्म दिया। आज मैं किसी को ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप कुरान करीम के ज़ैद और आग को जलाएं, क्योंकि आज लोगों ने इसको तौहीन बना दिया है, कुरान करीम की गुस्ताखी बना दिया है। इसलिए कोई भी भाई ऐसा काम ना करे। लेकिन सहाबा किराम ने बुखारी शरीफ के मुताबिक यही कुछ किया था। वो समझते थे कि कुरान करीम के ज़ैद और आग के साथ क्या कुछ करना चाहिए, ये तरीका सबसे बेहतर है, ये तरीका सबसे उम्दा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कमेटी तश्कील दी और कमेटी को आर्डर दिया गया कि अगर किसी जगह कुरान करीम की लिखाई के मामले में, रस्म के मामले में इख्तिलाफ हो, लिखने का तरीका क्या होगा,
तो वहाँ पे कुरैश की ज़ुबान में लिखा जाएगा, क्योंकि कुरान करीम इन्हीं की ज़ुबान में नाज़िल हुआ है। चुनाचे इस कमेटी ने कुरान करीम के ये नुस्खे तैयार किए और आज पूरी दुनिया में कुरान करीम जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ज़माने में की गई इसी मेहनत के मुताबिक पढ़ा जाता है और उसकी तिलावत की जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान बराबर के शरीक होते हैं अजर व सवाब के लिहाज से हमारी तिलावत में और हमारे बच्चों के हिफ्ज़ कुरान में। एक इस लिहाज से वो अजर व सवाब के लिहाज से शरीक होते हैं कि ये कुरान करीम के नुस्खे उनकी तालीमात के मुताबिक, उनकी निगरानी के मुताबिक तैयार हुए, और दूसरे नंबर पे वो इस लिहाज से भी अजर व सवाब में शरीक होते हैं कि वो नबी अलैहिस्सलाम से ये हदीस रिवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, अफजल तरीन इंसान वो है जो कुरान करीम सीखता है और सिखाता है। अफजल तरीन इंसान कौन है? जो कुरान करीम सीखता है और सिखाता है। तो कुरान करीम की तिलावत सीखना, कुरान करीम हिफज करना, कुरान करीम की तफसीर सीखना, कुरान करीम के अहकाम व मसाइल सीखना, कुरान करीम का अकीदा सीखना, ये सबसे अजीम अमल है। और कुरान करीम की तिलावत सिखाना, कुरान करीम हिफज कराना, कुरान करीम की तफसीर पढ़ाना, कुरान करीम का तर्जमा पढ़ाना, कुरान करीम के अहकाम व मसाइल लोगों को बताना, कुरान करीम का अकीदा लोगों को बताना, ये सबसे अजीम अमल है। इस हदीस के मुताबिक तालिब इल्मों में वो तालिब इल्म सबसे अच्छे हैं जो कुरान सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, और टीचर्स में, मुदर्रिसीन में वो टीचर सबसे अच्छे हैं जो कुरान करीम सिखा रहे हैं। ये सबसे आला है, सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाले हैं, दर्जात के लिहाज से अल्लाह के सबसे करीब यही लोग हैं। अगरचे हमारा मुआशरा इनको वो इज्जत नहीं देता जो देनी चाहिए, अगरचे हमारा मुआशरा इनको वो मुकाम व मर्तबा नहीं देता जो देना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हम अपनी औलाद को आम तौर पे हाफ़िज़ कुरान बनाने के लिए तैयार नहीं है, क़ारी कुरान बनाने के लिए तैयार नहीं है, मुफस्सिर कुरान बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी निगाहों में शायद इनसे हटकर कोई और अजीम है, हम मकाम व मर्तबा के लिहाज से किसी और को अच्छा समझते हैं, इसीलिए हम इस जानब नहीं आते। जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने वादे कर दिया कि अल्लाह अजीम है, उस अजीम अल्लाह का कलाम भी अजीम है, और जो उस अल्लाह के इस अजीम कलाम के साथ जुड़ जाएगा वो अजीम होगा, चाहे वो जुड़े सीखने के लिहाज से, चाहे वो इसके साथ जुड़े सिखाने के लिहाज से। मेरे भाइयों, इस हदीस पे गौर करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि सहाबा किराम सबसे अजीम थे, क्योंकि वो कुरान सीखने और सिखाने में सबसे आगे थे। तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, ये हदीस सहाबा किराम की शान भी बयान कर रही है। और मेरे भाइयों, हमें यह भी पता चला कि हम जब भी तिलावत करते हैं, जब भी कुरान पढ़ते हैं, जब भी कुरान याद करते हैं, जब भी इसकी तफसीर सीखते हैं, इसके अहकाम व मसाइल सीखते हैं, इसका अकीदा सीखते हैं, हमारे साथ साथ, हमारे टीचर्स के साथ साथ, हमारे वालिदैन के साथ साथ, हमारी इंतजामिया के साथ साथ, जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ साथ, इमाम बुखारी के साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम को भी अजर व सवाब मिल रहा होता है। इसीलिए मैं जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा, इसीलिए आप कभी नहीं सुनेंगे कि किसी सहाबी ने कभी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से हज किया हो, यह आप नहीं सुनेंगे। आपको किसी सही सनद के साथ ये नहीं मिलेगा
कि किसी सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कुर्बानी के तौर पे कोई बकरा ज़िबा किया। क्यों? क्योंकि सहाबा के नाम के पास इल्म था, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने में भी हमसे आगे थे और इल्म के लिहाज से भी हमसे आगे थे। वो जानते थे कि हम जो भी नेकी करते हैं उसका अजर सवाब नबी अलैहिस्सलाम को मिलता है, क्योंकि हमें हर नेकी सिखाने वाले अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों, अगर हम भी कुरान की कोई ऐसी खिदमत कर जाएं तो ये कुरान करीम की खिदमत हमारे लिए भी सदका जारिया बन सकती है। अगर मैं बतौर कारी, बतौर हाफ़िज़ कुरान 10 बच्चों को कुरान करीम याद करवा दूं और इन 10 बच्चों में से हर बच्चा आगे 10 बच्चों को कुरान करीम याद करवाएगा, अपने बेटों को याद करवाएगा, फिर आगे पोते, तो ये सिलसिला चलता रहेगा और ये 10 बच्चे मेरे लिए सदका जारिया बनते चले जाएंगे। तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, यह हदीस हमें तरगीब दे रही है कि हम इस अजीम कुरान करीम के साथ खुद भी जुड़ें, अपने बच्चों को भी इस कुरान करीम के साथ जोड़ें। जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान का तज़किरा कुरान करीम के एतबार से मुसलसल आता रहता है। आज भी आपने तज़किरा सुना कि कुरान करीम को जमा करने वाले, कुरान करीम के मसाहिफ को तैयार करवाने वाले जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं, और इस हदीस के ज़रिए भी तरगीब देने वाले जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं। इसीलिए अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी, जिन्होंने ये हदीस जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान से सुनी थी, उनके ऊपर इस हदीस ने इतना असर डाला कि उन्होंने अपने आप को कुरान करीम की खिदमत के लिए, कुरान करीम की तिलावत सिखाने के लिए वक़्फ़ कर दिया। जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ज़माने से वो बैठ गए, कौन सी कुर्सी पे, कौन सी सीट पे? कुरान करीम पढ़ाने की सीट पे बैठ गए, और हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी के ज़माने तक बैठे रहे, और ये तकरीबन 38 साल से लेकर 70 साल बनते हैं। 38 साल से लेकर 70 साल उन्होंने कुरान करीम को दे दिए। किसकी वजह से? इस हदीस की वजह से कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलैहिस्सलाम कि तुम में से सबसे अफजल, सबसे उम्दा इंसान, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। मेरे भाइयों, ये जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रमज़ान के महीने में तकरीबन हर रात कुरान करीम ख़त्म कर लिया करते थे। कुरान करीम के साथ उनका ताल्लुक देखें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इनको शहादत दी है, जब इनको मौत दी है, तब भी कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। जब इन पे हमला किया गया, इनको शहीद किया गया, उस मौका पे इनके खून के छींटे कुरान करीम पे पड़े, और उस मौका पे ये वाली आयत तिलावत कर रहे थे, फसयकफीकहुमुल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके मुकाबले में आपको काफ़ी हो जाएगा। जो कुरान करीम के साथ जुड़ जाए तो अल्लाह ताला उसे ऐसी मौत दिया करता है। तो मैं आज के दर्स में जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ताल्लुक से ही कुछ ना कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान ये मज़लूम सहाबा किराम में से एक हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, मैं कह रहा था कि जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान ये मज़लूम सहाबा किराम में से एक हैं। हमारे कई मुअर्रिख़ीन ने, कई मुफक्किरीन ने, कई स्कॉलर्स ने इनके ऊपर बड़ा जुल्म किया है, और इनके बारे में कई गलत बातें किताबों में लिखी गई हैं, पब्लिक के सामने बयान की जाती हैं।
इसलिए देखा यह जाता है कि जिस तरह की मोहब्बत हम दीगर सहाबा किराम के लिए रखते हैं, ऐसी मोहब्बत हमारे कई भाइयों के दिलों में जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान के लिए मौजूद नहीं होती। प्रोपगंडे की वजह से, गलत मालूमात लोगों के सामने रखने की वजह से। तो मेरे भाइयों, जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान ये वो अजीम सहाबी हैं जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की खुशखबरी एक बार नहीं दी, कई बार दी है। एक बार नहीं दी, कई बार दी है। मिसाल के तौर पे जब जंगे तबूक की तैयारी हो रही थी और जंगे तबूक किन के खिलाफ लड़ी गई है, आप में से कौन बताएगा? मेरी मदद करेंगे जरा। जंगे तबूक किन के खिलाफ लड़ी गई है जी? रोमियों के खिलाफ, यानी कि उस जमाने के अमेरिका के खिलाफ, उस जमाने की सुपर पावर के खिलाफ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस जंग की अच्छी तरह तैयारी की और सहाबा किराम को तरगीब दी कि वो इस जंग की तैयारी के अमल में शरीक हों। सहाबा किराम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक माली तौर पे भी इस जंग के लिए मदद करते रहे। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान था, मन जहज़ा जैशल उसरती फलहुल जन्ना, कि कौन है जो इस जंग में जाने वाले मुजाहिदीन को हथियार फराहम करे, उन्हें सवारियां फराहम करे, ऊंटनियां फराहम करे, तलवारें फराहम करे, नेज़े फराहम करे, और मैं गारंटी देता हूं कि अल्लाह ताला उसको जन्नत देगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान आए, 1000 दिनार लेकर आए और नबी अलैहिस्सलाम की जोरी में डाल दिए। आप अलैहिस्सलाम इन दिनारों को देख रहे हैं और कहते हैं, मा दर्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, आज के बाद उस्मान जो भी अमल करे, उस्मान के मकाम व मर्तबा में कोई फर्क नहीं आएगा। उस्मान को अल्लाह ने इतना अजीम मकाम व मर्तबा दे दिया है कि आज के बाद ये जैसे भी अमाल करें, इन अमाल की वजह से इनके मकाम व मर्तबा में कोई कमी नहीं होगी। ये है उस्मान। अल्लाह के नबी गारंटी दे रहे हैं अलैहिस्सलाम कि वो कोई भी अमल करे बाद में उनके मकाम व मर्तबा में कमी कुताई नहीं होगी। इस सब के बावजूद कई मुअर्रिखीन जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ अजीबो गरीब रवैया अपनाते हैं। ये नहीं देखते कि जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान तो चांद हैं। अगर आप उन पे तनकीद करेंगे, उन पे थूकने की कोशिश करेंगे, तो थूक आपके चेहरे पे पड़ेगी, आप बदनाम होंगे, आप अपने नामे अमाल को खराब करेंगे, आप अपनी आखिरत को बर्बाद करेंगे। जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। 1000 दिनार कितना बनता है, गौर किया पर आपने तो बड़ी आसानी से सुन लिया। 1000 दिनार ये जेब से निकालना पड़े तब पता चलता है 1000 दिनार कितना बनता है। 1 दिनार होता है 4.25 ग्राम का 1 दिनार। अब जरा 1000 को ज़रब दें जी, 4.25 ग्राम। 1000 को 4.25 ग्राम में ज़रब दें, 4000 ग्राम से ज्यादा, यानी कि तकरीबन आप कह सकते हैं 4500 तकरीबन। तो अब रेट लगाएं इसका रेट, तो तब आपको पता चलेगा कि जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने उस जमाने में कितना बड़ा चंदा पेश किया है नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में। तो यहां पे उनको जन्नत की खुशखबरी दी गई है। फिर मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि मदीना में मीठे पानी का कुआं बिरे रूमा, कौन है जो इसको खरीदे और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, अपना कब्जा उसके ऊपर कायम ना रखे, अपने कब्जे से उसको निकाल दे।
मुसलमानों के लिए उसे वक्फ कर दे। कौन है जो ये काम करे और मैं गारंटी देता हूं कि अल्लाह ताला उसको जन्नत देगा। ये कुआं फिर किसने खरीदा था? जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने खरीदा था। ये अहादीस सुने और अपने दिलों में सहाबा किराम की मोहब्बत और अज़मत को बिठाएं और साथ साथ सहाबा किराम के अंदाज में अल्लाह की राह में खर्च करना ये सीखें। तीसरे नंबर पे मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मस्जिद नबवी तंग हो चुकी है। मस्जिद नबवी के साथ एक प्लाट है। कौन है जो ये प्लाट खरीदे और उसे मस्जिद का हिस्सा बना दे, मैं गारंटी देता हूं कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह देगा। ये प्लाट किसने खरीदा था? जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीदा था और उसे मस्जिद का हिस्सा बनाया था। जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान को जन्नत की गारंटी एक बार नहीं मिली, कई बार मिली है। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ओहद पहाड़ के ऊपर हैं। ओहद पहाड़ हरकत कर रहा है, झूम रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना पांव ओहद पहाड़ पे मारा और कहा उसबुत ओहद, कि ए ओहद हरकत ना करो, अपनी जगह पे जमे रहो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस वक्त तुम्हारे ऊपर एक नबी है और एक सिद्दीक हैं और 2 शहीद हैं। वो कौन थे? जनाब उमर फारूक और जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जमीआ। जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान ये वो अजीम सहाबी हैं जो शर्म हया का पैकर थे, जिनसे फरिश्ते भी शर्माया करते थे, जिनका नबी अलैहिस्सलाम भी बहुत ख्याल रखते थे। बुखारी मुस्लिम की मुश्तरका हदीस है, जरा इसके ऊपर गौर कीजिए। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे घर में मेरे वालिद गिरामी तशरीफ लाए, अबू बकर आए, अंदर आने की इजाजत मांगी। मसला जरा ध्यान से सुने, बेटी का घर है, इजाजत लिए बगैर दाखिल नहीं हुए। और मैं और आप कितनी बार हमें इस्लामी अदाब सिखाए गए कि किसी के कमरे में जबकि उसका कमरा बंद हो, किसी के घर में इजाजत के बगैर दाखिल ना हो। चाहे आपके किसी रिश्तेदार का घर हो, चाहे चचा का घर हो, चाहे मामू का घर हो, चाहे आपकी बहन का घर हो, लेकिन हम इजाजत लेने को अपनी तौहीन समझते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बेटी के घर में आ रहे हैं, इजाजत मांगी अंदर आने की। नबी अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी, तब अंदर आए। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मेरे वालिद साहब आए, जिस मौजू पे गुफ्तगू करना थी आपके साथ की और चले गए। आप अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे, लेटे ही रहे। मेरे वालिद की खातिर आप उठे नहीं और पिंडली भी आपकी नंगी थी, वो नंगी रही। फिर उमर फारूक आए, उन्होंने भी अंदर आने की इजाजत मांगी। जब आप अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी तब अंदर तशरीफ लाए। जिस मौजू पे गुफ्तगू करना थी की, आप लेटे रहे, पिंडली आपकी नंगी थी, वो नंगी रही। वो भी चले गए। फिर जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अंदर आने की इजाजत मांगी। आप अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पे इजाजत नहीं दी, उठकर बैठ गए, अपनी पिंडली को ढांका। फिर जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अंदर आने की इजाजत दी। उन्होंने जिस मौजू पे गुफ्तगू करना थी की और चले गए। उनके जाने के बाद सैयदा आयशा कहती हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मेरे वालिद आए, आप लेटे रहे, पिंडली नंगी रही, आपने उनके लिए कोई बड़ा एहतमाम नहीं किया।
उम्र फारूक आए, आपने कोई खास एहतमाम नहीं किया। उस्मान आए, आप लेटे थे, आप उठकर बैठ गए, अपनी पिंडली को ढांका। ये फर्क क्यों? कहा आयशा, उस्मान बहुत शर्मीले हैं, शर्मो हया के पैकर हैं। मुझे ये डर था कि अगर मैं उसी तरह लेटा रहता, मेरी पिंडली नंगी रहती, उस्मान मेरे पास आते तो जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाह रहे थे ना कर पाते, इसी तरह वापस चले जाते। और दूसरी रिवायत में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ऐशा, क्या मैं उसका हया ना करूं जिसका फरिश्ते भी हया करते हैं? तो हया खूबी है मेरे भाइयों, हया खूबी है। आज के दर्स से ये फवायद लेकर जाएं। हमें अपने वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो बेहया बन जाएं। हम कहते हैं बड़ा इसमें एतमाद है जी, किसी से डरता नहीं है, जबकि इस्लाम ये चाहता है कि आपके बच्चों में हया रहे, आपकी बेटियों में हया रहे। आप अपनी बेटियों को उन इदारों में ना भेजें जिन इदारों में पढ़ने की वजह से बेहया हो जाए। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, एक आदमी दूसरे आदमी को समझा रहा था, दोनों भाई थे। यह अपने भाई से कह रहा था कि तुम्हारी शर्मो हया ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम्हारी शर्मो हया की वजह से तुम्हें बहुत नुकसान हो चुका, इस शर्मो हया को रुखसत कर दो, छोड़ दो इसको अगर कामयाबी चाहते हो तो जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? फरमाया दाहू, ऐसी नसीहत ना करो, शर्मो हया अजीम खूबी है, इसको रहने दो, बल्कि फ़इन्नल हया मिनल ईमान, शर्मो हया ईमान की अलामत है, ईमान का शोबा है, ईमान का हिस्सा है। तो अपने बच्चों को तालीम के लिए उन इदारों में भेजें जिन इदारों में तालीम लेने के साथ साथ उनमें ये अच्छी खूबियां मौजूद रहें, बल्कि इन खूबियों में इजाफा किया जाए। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची तालीम लेने के बाद बेहया हो चुके हों, बेशर्म हो चुके हों, वालदैन के पास ऊंची ऊंची बात से गुफ्तगू करें, उन्हें परवाह ही ना हो कि मेरे वालदैन बैठे हैं, इनका एक मकाम मर्तबा है, असातिज़ा बैठे हों, ऊंची ऊंची आवाज से आपस में चीख रहे हों, उन्हें कोई एहसास ही नहीं कि यहाँ पे असातिज़ा बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, दादाजी बैठे हुए हैं, नाना जी बैठे हुए हैं। शर्मो हया कायम रहे। आपकी बेटी की सूरत हाल ये हो कि जब आप उससे रिश्ते की बात करें तो उसकी निगाहें झुक जाएं, उसके रुखसारों की रंगत तब्दील हो जाए। इस्लाम ये शर्मो हया देखना चाहता है। तो बताना ये चाहता हूं कि शर्मो हया खूबी है, ईमान का हिस्सा है, ईमान की अलामत है। और जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान शर्मो हया के एक अजीम पैकर थे। ये जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान, इनके बारे में कैसे कैसे प्रोपगंडा किया गया, कैसे कैसे इनको बदनाम करने की कोशिश की गई। एक मिसाल आपके सामने रखता हूं, और बुखारी शरीफ की हदीस है। मिस्र से एक आदमी आया हज करने के लिए। मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम में मजलिस लगी हुई थी। वो लोगों से पूछ रहा है कि ये मजलिस किन लोगों की है, कौन लोग हैं ये? उसे बताया गया कि ये कुरैशी हैं। तो कहने लगा कि इस मजलिस में जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं ये कौन है? उसे बताया गया कि ये अब्दुल्ला बिन उमर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। वो आदमी आगे बढ़ा और जनाब अब्दुल्ला बिन उमर से कहने लगा, मेरे चंद सवालात हैं, क्या आप मुझे उन सवालात का जवाब देंगे? अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, करो सवाल। कहने लगा, मेरा पहला सवाल यह है कि क्या यह बात दुरुस्त है
क्या ये बात हकीकत है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हुए? अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाने लगे, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। कहने लगा, क्या ये बात दुरुस्त है कि वो बैते रिजवान से भी गैब रहे, उसका हिस्सा नहीं बने? अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, यह बात भी दुरुस्त है। कहने लगा, क्या यह बात दुरुस्त है कि जिन लोगों ने जंग के दौरान मैदान ओहद छोड़ दिया था, उनमें जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी शामिल थे? अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, बिल्कुल यह बात भी दुरुस्त है। तो वो आदमी खुशी से नारा लगाने लगा, अल्लाहु अकबर। देखिए, जब दिलों में सहाबा किराम की नफरत डाल दी गई हो तो सहाबी की कमजोरी मिले तो इंसान खुश होता है, और ये इंसान की बदबख्ती की अलामत है, ये इंसान की बदनसीबी और महरूमी की अलामत है। और जब इंसान सहाबा किराम से मोहब्बत करने वाला हो, फिर सवाल करने का अंदाज और होता है, फिर वो परेशान होता है, क्योंकि वो जानता है कि सहाबा किराम तो बहुत अजीम है। ये कैसे मुमकिन है कि उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई हो? तो फिर वो दूसरे अंदाज से सवाल करता है। इसका अंदाज गुस्ताखी वाला था, तौहीन करने वाला था, खुशी से तमतमा रहा है, नारे लगा रहा है। और मौजूदा जमाने में इसकी मिसाल अली मिर्जा जेलमी है। इसलिए मैं तो मशवरा दिया करता हूं कि उसकी गुफ्तगू ना खुद सुने ना बच्चों को सुनने दें, वरना आपके दिलों से सहाबा किराम की मोहब्बत निकल जाएगी। मौलाना इसहाक जालवी, उनकी गुफ्तगू ना खुद सुने ना बच्चों को सुनने दें, वरना आपके दिलों से सहाबा किराम की मोहब्बत निकल जाएगी। खिलाफ तो मुलूकियत एक किताब है, ये किताब ना खुद पढ़ें ना बच्चों को इस किताब के करीब जाने दें। ये किताब पढ़ने वाले सहाबा किराम की मोहब्बत से महरूम हो जाएंगे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उस आदमी से कहा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो बैठ गया। अब तक अब्दुल्लाह बिन उमर ने जो कुछ बताया था, उसके सवालात का उतना जवाब दिया जितना सवाल था, और ये आधा सच था, ये तस्वीर का एक रुख था। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, जानते हो कि वो बदर की लड़ाई में क्यों मौजूद नहीं थे? यानी कि आपको यह पूछना चाहिए कि वजह क्या थी। तो अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाने लगे कि नबी अलैहिस्सलाम की बेटी जो जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान की बीवी थी, वाइफ थी, वो बीमार थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान की ड्यूटी लगाई कि आपने अपनी वाइफ की, मेरी बेटी की खिदमत करनी है। और जहां तक ताल्लुक है जंगे बदर का, ग़ज़वा बदर का, तो जो लोग इस लड़ाई में शरीक होंगे, जितना अजर सवाब उनको मिलेगा उतना ही तुम्हें घर बैठे मिलेगा। और इस लड़ाई की वजह से जो माल मिलेगा, माले गनीमत आएगा, जितना उनको मिलेगा उतना तुम्हें मिलेगा। मेरे भाइयों, अब मेरा आपसे सवाल है, जनाबे उस्मान का बदर की लड़ाई से गैब होना ये जुर्म है या एजाज है? एजाज है, और एजाज दीगर सहाबा किराम से बढ़कर है, क्योंकि इनको नबी अलैहिस्सलाम की बेटी की खिदमत का भी अजर और सवाब मिल रहा है, बदर की लड़ाई में शिरकत का भी अजर और सवाब मिल रहा है, और जितना माले गनीमत मिला है उतना माले गनीमत भी मिल रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात मानकर आपकी बेटी की खिदमत की है, इसको जुर्म बना दिया गया है। और मेरे भाइयों, जहां तक ताल्लुक है ग़ज़वा ओहद का, तो ग़ज़वा ओहद में
मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचा। 70 मुसलमान शहीद हुए, कई एक जख्मी हुए। और ये अफवाह फैल गई थी कि नबी अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके हैं। अब जरा आप ईमानदारी से अपने आप से पूछिए कि अगर हम वहां पे होते और हमें खबर मिलती कि नऊद बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं, तो क्या हम में हिम्मत रहती और खड़े होने की हिम्मत रहती? तो जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान चूंकि अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले थे, तो ये और कई सहाबा किराम इतने परेशान हुए कि मैदान छोड़ गए। मैदान छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन जो खबर है वो इतनी बड़ी है कि उस खबर को बर्दाश्त करने की इनमें हिम्मत नहीं थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके बारे में कुरान नाज़िल किया। अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबादि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम। अल्लाह ने इन सबको माफ कर दिया है। अब्दुल्लाह बिन उमर कहने लगे, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ने इनको माफ कर दिया है, लेकिन तुम लोग माफ करने के लिए तैयार नहीं। जहां तक ताल्लुक है बैते रिजवान का, तो इसे जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जुर्म बनाना बड़ी अजीब बात है। बैते रिजवान हुई जनाब उस्मान की वजह से है। वो गैब थे तो इसीलिए बैते रिजवान हुई है, वो गैब ना होते तो ये बैत होनी नहीं थी। नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि आप बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं। और नबियों का ख्वाब क्या होता है मेरे भाइयों? वही, दीन, शरीयत। तो आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया कि मैं उम्रे के लिए जा रहा हूं, तवाफ के लिए जा रहा हूं, जिसने मेरे साथ चलना है वो चले। 1400 सहाबा किराम उम्रे के लिए तैयार हुए, अपनी जानों को खतरे में डाला, क्योंकि खतरा मौजूद था कि मक्का में मुसलमानों के दुश्मन उम्रा नहीं करने देंगे, हो सकता है लड़ाई की नौबत आ जाए। लेकिन सहाबा किराम ने इसकी परवाह नहीं की। वो आपकी मोहब्बत में, आपकी पैरवी में निकले। आप अलैहिस्सलाम लड़ाई नहीं चाहते थे, इसलिए फौरी तौर पे मक्का में दाखिल नहीं हुए, मक्का से बाहर ठहरे हुदैबिया के मकाम पे। और अब आपने देखा, जायजा लिया कि मक्का वालों की निगाहों में मेरे सहाबा में से कौन सबसे ज्यादा इज्जत वाला है, ताकि मैं उसे सफीर के तौर पे मुज़ाकरात करने के लिए मक्का भेजूं। तो आपकी निगाह फिर किस पे पड़ी? जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान पे। उनको भेजा गया, मुज़ाकरात हुए, उन्होंने इजाजत नहीं दी, हरदर्मी का मुजाहरा किया, इसे अपनी अना का मसला बना लिया। इसी दौरान यह अफवाह फैल गई कि उन्होंने जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान को शहीद कर दिया है। मेरे भाइयों, सफीर को कत्ल करना, सफीर को नुकसान पहुंचाना जुर्म है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आज हमारे कई अहबाब अपने इस्लामी मुल्क में आने वाले उन कुफार को जो सफीर बनकर आए, सफारती अमले का हिस्सा बनकर आए, वीजा लेकर आए, उन्हें नुकसान पहुंचाना, उन्हें कत्ल करना नेकी समझते हैं, जिहाद समझते हैं। मेरे भाइयों, ये फसाद है, ये इस्लाम को बदनाम करने के मुतरादिफ है। इस्लाम सफीरों का एहतराम करने का हुक्म देता है। जिसको आपने वीजा दिया, आपकी हुकूमत ने वीजा दिया, अमान दी, पनाह दी, आप उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, ऐसा आदमी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। अफसोस होता है, हमारी अजीबोगरीब हरकतें हैं। यहां वो हमारे पास वीजा लेकर आए और हम उन्हें कत्ल करना जिहाद समझते हैं, और खुद क्या करते हैं? मैं हमेशा कहता हूं काफिर ममालिक में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप चले गए, उन्होंने आपको वीजा दिया, पनाह दी, आपने पनाह मांगी, उन्होंने दे दी।
उन्होंने आपके साथ नेकी की, अब वहां जाके चोरियां करेंगे और समझेंगे कि शायद ये नेकी है क्योंकि ये काफिर हैं। फराड करेंगे, 2 नंबरियां करेंगे और समझते हैं कि ये नेकी है। उनके बैंकों पे डाके डालेंगे और समझते हैं कि नेकी है। ये आप इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे जुर्म कर रहे हैं। एक चोरी का जुर्म और एक इस्लाम को बदनाम करना। आपको चाहिए था कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक वहां पे जिंदगी गुजारें ताकि आपको देखकर वो मुसलमान हो, लेकिन आपकी वजह से काफिर दीन इस्लाम से दूर हो रहे हैं, तो इसका गुनाह आप पे भी आएगा। तो बताना ये चाह रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे सफीर को कत्ल किया गया है, मैं बदला लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। और अल्लाह के नबी की अजमत देखिए अलैहिस्सलाम, आपने सहाबा किराम को लड़ने पे मजबूर नहीं किया, क्योंकि आप उनको उम्रे के लिए लेकर गए थे, लड़ने के लिए लेकर नहीं गए थे। लेकिन आपने ये कहा कि मैं लड़ूंगा, अगर तुम में से कोई मेरा साथ देना चाहता है तो मेरे हाथों पे मुआहदा करे, बैत करे। चुनाचे तमाम सहाबा किराम ने, 1400 सहाबा किराम ने आपके हाथों पे बैत की कि आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, आपके कदम के साथ कदम मिलाकर लड़ेंगे और मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। हत्ता कि आखिर में, जरा ये अहम बात है, आखिर में नबी अलैहिस्सलाम ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ में दिया और कहा ये मेरा दायां हाथ उस्मान की नुमाइंदगी कर रहा है, मैं उस्मान की तरफ से बैत करता हूं जैसे तुम लोगों ने बैत की है। तो कितना बड़ा एजाज है जनाबे उस्मान के लिए। एक तो सफारत के लिए आपका इंतखाब जनाबे उस्मान ठहरे, मुज़ाकरात के लिए आपका इंतखाब जनाबे उस्मान ठहरे, फिर आपने उनकी तरफ से अपने दाएं हाथ के जरिए बाएं हाथ पे बैत की। और तीसरा एजाज ये है कि जनाबे उस्मान इतने अजीम हैं कि उनका बदला लेने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं लड़ूंगा, और 1400 सहाबा किराम ने भी कहा कि हम आपके साथ मिलकर जनाबे उस्मान का बदला लेने के लिए लड़ेंगे। ये बैत, ये मुआहदा इतना अजीम मुआहदा था कि अल्लाह को पसंद आया और अल्लाह ने कहा कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, कि अल्लाह उन मोमिनों पे राज़ी हो चुका जो एक दरख्त के नीचे खड़े होकर ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आपके हाथों पे बैत कर रहे थे। या अल्लाह तू क्यों राज़ी हो चुका? हो सकता है वो अंदर से मुनाफिक हो सकता है वो ऊपर ऊपर से बैत कर रहे हो। अल्लाह ने कहा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, मैं उनके दिलों की कैफियत को जानता हूं, मैं उनके दिलों के अहवाल को जानता हूं, उनके दिलों में जो ईमान है मैं उसको जानता हूं, उनके दिलों में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लिए जो मोहब्बत और वफादारी है मैं उसको जानता हूं, इसलिए मैं उनके ऊपर राज़ी हो चुका हूं। तो यह है अजीम सहाबा किराम, और यह है जनाबे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और मेरे भाइयों, उस मौका पे नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था कि जिन्होंने मेरे हाथों पे बैत की है इनमें से कोई भी जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। तो ये हमारे हीरो हैं, ये हमारे लीडर्स हैं। हमने अपने दिलों में इनकी मोहब्बत बिठानी है और अपनी औलाद के दिलों में इनकी मोहब्बत दाखिल करनी है। अब आप गौर करें कि जनाबे उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ये एजाज़ात उनके जराइम बना दिए गए। बैते रिज़वान भी उनके लिए एजाज है, लेकिन इसको भी जुर्म बना दिया गया। तो लोग सहाबा किराम के ताल्लुक से, जनाबे उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ताल्लुक से आधा सच बयान करते हैं, पूरा सच बयान नहीं करते। और इसी वजह से कई हमारे ऐसे लोग हैं जो नमाज़ें पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ दाढ़ी भी रखी होती है और किसी न किसी तहरीक से वाबस्ता होते हैं, जिहाद के लिए बड़े पुरजोश होते हैं, लेकिन जनाबे उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ताल्लुक से
उनके दिल साफ नहीं होते, वहां पे कुछ ना कुछ नफरत होती है। ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए। जब आपको सहाबा किराम से नफरत होगी, उनसे नफरत होगी जिनसे अल्लाह के नबी को मोहब्बत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे अल्लाह के नबी ने कहा था कि ए उस्मान, अल्लाह ताला आपको इक़्तिदार देगा, खिलाफत की कमीज पहनाएगा, और फिर कुछ लोग तुमसे वो इक़्तिदार छीनना चाहेंगे, तुम्हें इक़्तिदार की कुर्सी से हटाना चाहेंगे। तूने इक़्तिदार नहीं छोड़ना, खिलाफत की वो कमीज नहीं उतारनी। तो जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ऊपर आखिरी ज़माने में जुल्म किया गया, बगावत की गई, खुरूज किया गया। उनके सामने नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस थी, उन्होंने ये सारे जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन खिलाफत को नहीं छोड़ा, हुक्मरानी को नहीं छोड़ा और शहीद हो गए। और ये उनका बहुत अजीम कारनामा है। अगर वो इनकी वजह से इक़्तिदार छोड़ देते तो ये रीत पड़ जाती कि चंद लोग उठेंगे, हुक्मरान के घर को घेर लेंगे और उससे मुतालबा करेंगे कि इक़्तिदार छोड़ दो। जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने यह काम नहीं किया, शहादत को गले लगा लिया। और नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह खुशखबरी पहले दे दी थी। आपने कहा था कि उस्मान को अल्लाह ताला शहादत देगा और जन्नत देगा, लेकिन जन्नत मिलने से पहले इनके ऊपर बहुत बड़ी आज़माइश आएगी, बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। जब उन्हें इस हदीस का इल्म हुआ तो उन्होंने कहा था कि मैं इस मामले में अल्लाह से मदद मांगता हूं और मैं सब्र करता हूं। मेरे भाइयों, जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान पे यह तोहमत लगाई जाती है कि उन्होंने अपने ज़माने में अपने रिश्तेदारों को नवाजा, अपने रिश्तेदारों को ओहदे दिए। तो यहां पे ये इस्लामी उसूल सुन लें, कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं है, कोई ऐसी हदीस नहीं है जिसमें ये आया हो कि आप अपने रिश्तेदार को सरकारी ओहदा नहीं दे सकते, चाहे वो बासलाहियत हो। ये उसूल खुद हमने गढ़ लिया अपनी तरफ से। अगर हुक्मरान का रिश्तेदार किसी ओहदे की सलाहियत रखता है तो उसे वो ओहदा देना कोई जुर्म नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ज़माने में इस्लामी सल्तनत बहुत वसी हो चुकी थी। तकरीबन 50 के करीब गवर्नर थे। कितने गवर्नर थे? 50 के करीब। उनमें से सिर्फ 8 ऐसे थे जो जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान के रिश्तेदार थे, बाकी उनके रिश्तेदार नहीं थे। और ये जो 8 थे ये एक वक्त में नहीं थे। मिसाल के तौर पे एक रिश्तेदार को उन्होंने गवर्नर बनाया, फिर उसको हटाया तो दूसरे को बना दिया। और 50 में से 8 हुक्मरान के अपने रिश्तेदार हों और सलाहियत रखते हों तो उनको गवर्नर बनाना, ओहदा देना कोई जुर्म नहीं है। और इन 8 में से भी कई ऐसे थे, ये बड़ी अहम बात है, इन 8 में से कई ऐसे थे जिनको पहली बार गवर्नर बनाने वाले जनाब उस्मान नहीं थे, बल्कि उमर फारूक थे या अबू बकर थे। जनाब उस्मान ने उनकी गवर्नरी को कायम रखा, बरकरार रखा। इब्तदाई तौर पे उनको गवर्नर बनाने वाले जनाब उस्मान नहीं थे। तो मेरे भाइयों, पैगाम आज के दर्स का यह है कि जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान का कुरान करीम के साथ गहरा ताल्लुक था। हमें चाहिए कि हम भी कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बनाएं, तिलावत बार बार करें, सुबह शाम करें उनकी तरह, ताकि अल्लाह ताला हमें भी मौत दे तो तिलावत करते हुए दे। दूसरे नंबर पे कुरान करीम की खिदमत करें, जैसे जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कुरान करीम की खिदमत की है। उन्होंने कुरान करीम का नुस्खा तैयार करवाया। हमें चाहिए कि हम कुरान करीम का नुस्खा खरीदें और मदारस में हिफ्ज़ करने वाले बच्चों को पेश करें, मसाजिद में हिफ्ज़ करने वाले बच्चों को पेश करें, हिफ्ज़ करने वाले बच्चों की खिदमत करें, उन्हें लिबास लेकर दें,
और उनकी दीगर ज़रूरियात का ख्याल करें। जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान से ये सीखें कि हम में शर्म व हया कायम रहनी चाहिए, जैसे जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान में शर्म व हया थी। जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान से ये सीखें कि हमें मसाजिद पे खर्च करना चाहिए। मस्जिद तंग हो जाए, साथ वाला प्लाट खरीदना पड़े, तो हम जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान के अंदाज में प्लाट खरीदने के अमल का हिस्सा बने और उसको अपने लिए सदका जारिया बना लें। जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान की जिंदगी से हमें यह सबक मिला कि लोगों को पानी पिलाना बहुत बड़ी नेकी है। इसलिए अगर किसी जगह लोगों के लिए पानी पीना मसला है तो उस मसले को हल करने के लिए हम अपना माल पेश करें, हम सामने आए, हमारी तरफ से वहां पे कोई पंप लग जाए, कोई कुआं खोद दिया जाए, किसी ना किसी तरह पानी का बंदोबस्त कर दिया जाए। जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने मदीना के मुसलमानों के लिए पानी का बंदोबस्त किया। और मेरे भाइयों, जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये भी सीखें कि अगर मुसीबतें आएँ, परेशानियां आएँ, आज़माइशें आएँ, तो जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान की तरह सब्र किया जाए। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब खवारिज ने, बागियों ने जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान का घेराव किया, तो जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान का दिफा करने के लिए सहाबा किराम आते रहे। जनाब अली के बेटे आले बैत, उन्होंने भी अपनी खिदमत पेश की, लेकिन जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने सबको वापस कर दिया और कहा कि मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के शहर में मेरी वजह से किसी मुसलमान का खून निकले। यह है जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान की अजमत। जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ताल्लुक से और भी कई गलतफहमियां हैं। मैं उनके ताल्लुक से गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन वक्त बहुत हो चुका है, इसलिए मैं इसी पे इक्तफा करता हूं। और आखिर में अपने भाई शेख अली भट्ट साहब को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने इस मस्जिद को आबाद किया है और हिफ्ज़ कुरान का शोबा कायम किया है, और जो उनसे इस मामले में तामुल करने वाले हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। जुबैर भाई और कारी साहब और दीगर कई ऐसे अहबाब जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन अल्लाह उनको जानता है। अल्लाह ताला इन सब की ये नेकियां कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हिफत करने वाले बच्चों को इनके लिए सदका जारिया बना दे। इनके लिए, वालिदैन के लिए और कारी साहब के लिए और माली तामन पेश करने वालों के लिए अल्लाह ताला इन बच्चों को सदका जारिया बना दे और अल्लाह ताला इस सिलसिले को कायमो दायम रखे। और हमें भी चाहिए कि हम शेख अली भट्ट साहब की हौसला अफजाई करते रहें, कारी साहब की हौसला अफजाई करते रहें, हिफत करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें। और इसी तरह मैं दुआए खैर करूँगा उन अहबाब के लिए जिन्होंने वक़्त निकाला और आज के प्रोग्राम में शरीक हुए, खुसूसन जामिया सलफिया इस्लामाबाद के सरबराह मोहतरम व मुकर्रम हाफिज शफीक साहिब, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकतें डाले, अल्लाह इनके अहल व अयाल में बरकतें डाले, अल्लाह ताला इनको मज़ीद जामिया सलफिया की खिदमत करने की तौफीक नियात फरमाए। इसी तरह जामिया सलफिया के मशाइख बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे, शेख वक़ास ज़ुबैर साहब, शेख अली बेग साहब, शेख इशफाक साहब, मोहतरम हाफिज इजाज़ साहब और दीगर बहुत से हमारे मशाइख तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब का आना कबूल फरमाए, इनकी मेहनतें कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम उलमाए किराम की ज़िंदगियों में बरकतें डाले और अल्लाह ताला इनकी औलाद में बरकतें डाले, इनके रिज़्क़ में बरकतें डाले, इनके इल्म अमल में बरकतें डाले। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए, आप लोगों का वक़्त देना कबूल फरमाए। ये वक़्त देना, इस मजलिस में हाजिर होना अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत में जाने का सबब और ज़रिया बना दे। या अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारे मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बना दे, या अल्लाह हमारे मुल्क को इज़्ज़त दे, या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम नाफज करने की तौफीक दे। या अल्लाह हम में से हर एक को तौफीक दे कि हम अपने घरों की चार दीवारी में शरीयत का निज़ाम नाफज करें। या अल्लाह इस्लामी माल को आपस में मुत्तहिद कर दे। या अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा इनायत फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत दे, उनको आफियत दे। या अल्लाह जब तक बीमारी मौजूद है बीमारी पे सब्र करने की तौफीक दे। या अल्लाह बीमारियों पे सब्र करने की वजह से हमारे दर्जात को बुलंद फरमा।
या अल्लाह जो फौत हो चुके हैं उनकी कब्रें मुनव्वर फरमा, उनकी कब्रें कुशादा फरमा, उनकी कब्रों पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह हमें ऐसी मसाजद का खादम बना दे, या अल्लाह हमें दीनी मदारस का खादम बना दे, या अल्लाह हमें तौहीद व सुन्नत के लिए काम करने वाला बना दे, या अल्लाह हमें कुरान व सुन्नत का पैगाम पूरी दुनिया तक फैलाने की तौफीक इनायत फरमा। या अल्लाह हमें जब मौत देना ईमान पे देना, इस्लाम पे देना, तौहीद पे देना। या अल्लाह हमारे बच्चों के दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है इन्हें दीन का मुकम्मल आलिम बना। या अल्लाह इन्हें दीन का मुकम्मल आलिम बना। या अल्लाह इन्हें कुरान का मुफस्सिर बना। या अल्लाह इन्हें कुरान का अकीदा पूरी दुनिया में आम करने वाला बना दे। या अल्लाह इन्हें कुरानी तालीमात को, कुरानी पैगाम को पूरी दुनिया में नशर करने वाला बना दे। या अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक दे। या अल्लाह हम सबको इखलास दे। या अल्लाह हम सबको इखलास दे। या अल्लाह हम सबको इखलास दे। या अल्लाह हम सबको अदाब कब्र अज़ाब जहन्नम से महफूज रखना। या अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमा जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। या अल्लाह हमारे दिलों को नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से आबाद कर दे। या अल्लाह हमारे दिलों को सहाबा किराम की मोहब्बत से आबाद कर दे। वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।